इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट। श्रद्धा मर्डर केस अब भी पहेली बनी हुई है। 35 टुकड़ों वाली मिस्ट्री अभी सुलझी भी नहीं कि दिल्ली में 10 टुकड़ों वाली एक और साजिश से दिल्ली हिल चुकी है। अब पांडव नगर से श्रद्धा जैसी वारदात सामने आई। पांडव नगर में एक मां ने अपने बेटे के साथ मिलकर पति को नशे की गोलियां देकर पहले मारा, फिर उसके 10 टुकड़े किए उसके शव के और फ्रिज में रख दिया। फिर बिल्कुल आफताब की तरह रोजाना एक एक टुकड़े को अलग अलग इलाकों में जाकर फेंका। मारे गए शख्स का नाम अंजन दास है। अंजन दास भी 6 महीने से लापता था, लेकिन मां बेटे ने उनकी गुमशुदगी की कोई रिपोर्ट तक दर्ज नहीं करवाई। तो पूनम और दीपक गिरफ्तार हुए हैं। पूनम मां है और दीपक उनका बेटा। और अंजन दास जो पूनम के पति हैं, उनकी हत्या के आरोप में इन दोनों की गिरफ्तारियां हुई। 6 महीने से अंजन दास लापता थे। श्रद्धा के शव के टुकड़े तलाशते तलाशते कुछ टुकड़े जो डेड बॉडी के मिले और वहीं से फिर अंजन दास की मौत की खबर की तलाश शुरू हुई। बिल्कुल आपको बता दें कि दिल्ली में 22 टुकड़ों वाली साजिश को मां बेटे ने मिलकर अंजाम दिया। इंडिया टीवी ने आरोपी पूनम देवी और दीपक से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। रिश्तों की इस खौफनाक कहानी की क्या इनसाइड स्टोरी, खुद आरोपियों की जुबानी सुनिए। दिल्ली के पांडव नगर इलाके में अंजन दास मर्डर केस में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने उसकी पत्नी पूनम और बेटे दीपक को गिरफ्तार किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो दीपक और पूनम है वो इस समय क्राइम ब्रांच की कस्टडी में है। जिस तरीके से 5 जून 2022 को जो बॉडी पार्ट्स पांडव नगर इलाके में पुलिस को मिले थे, उसके बाद पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन जो है वो क्राइम ब्रांच कर रही थी। लेकिन क्राइम ब्रांच को जब पता लगता है कि जो अंजन दास है वो त्रिलोकपुरी से लापता है, लेकिन कोई भी उसकी मिसिंग की रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई है। उसके बाद पूनम को हिरासत में लिया जाता है, उससे पूछताछ की जाती है, जिसके बाद पूनम इस बात को बताती है कि उसने अपने पति अंजन दास की हत्या कर दी। इसमें उसका जो बेटा है दीपक, वो भी इसके अंदर शामिल था। और जिसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम जो है वो पूनम और इसके अलावा दीपक को गिरफ्तार करती है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्राइम ब्रांच की टीम की कस्टडी के बीच में जो दोनों पूनम और जो दीपक है वो यहाँ पर मौजूद है। बात करने को पूनम, आपने जिस तरीके से ये हत्या की, आपको लगता है कि आपने बहुत गलत किया? सर मेरी बेटी पछतावा है आपको? जी। आपको लगता है आपने गलत किया? जी। भाई साहब, दीपक क्यों मारा आपने? क्यों मारा आपने? बताओ ना, आपने मारा क्यों? दीपक क्यों? मेरी बेटियों के साथ और बहू के साथ गलत करने की कोशिश करा। क्या करते थे आपके पति? क्यों मारा आपने? क्यों मारा उनको? अच्छा, किस तरीके से मारा ये बताइए। पछतावा है आपको? अच्छा, क्या गलत करता था अंजन? क्या गलत करता था? पछतावा है आपको? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पूनम और इसके अलावा जो दीपक है उसको क्राइम ब्रांच की टीम यहाँ से लेकर जा रही है। और जिस तरीके से पूनम से हमारी बात हुई, पूनम का ये कहना था कि अंजन जो है वो उसकी बहू बेटियों पे गलत नजर रखता था, जिसके कारण उसने इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाकायदा जो पूनम है उसको लेकर यहाँ से क्राइम ब्रांच की टीम जा रही है। और जिस तरीके से क्राइम ब्रांच ने इस पूरे मामले से पर्दा उठाया, 6 महीने पुराना यह हत्याकांड है। 5 जून को बॉडी पार्ट जो है वो रिकवर किए थे। पांडव नगर पुलिस ने मिसिंग की रिपोर्ट कोई जो अंजन दास है उसकी दर्ज नहीं की गई थी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी पूनम और जो दीपक है वो क्राइम ब्रांच की कस्टडी में है। दोनों का रिमांड जो है वो क्राइम ब्रांच लेने की कोशिश करेगी। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूनम और जो दीपक है वो क्राइम ब्रांच की टीम के साथ यहाँ पर मौजूद है। पूनम, आपको पछतावा है इस बात का? पूनम कुछ बोलेंगी? क्यों आपने ये क्यों हत्या की अपने पति की? पूनम बताइए। गलत था। क्या गलत नजर रखता था आपकी बेटी, बहू बेटी? आप बताएंगे कुछ? हाँ जी, गलत था। कैसे हत्या की थी? नजर रखता था।
और यहाँ पर देखिए पूनम जो है वो क्राइम ब्रांच की कस्टडी में है, वो यहाँ पर क्राइम ब्रांच की गाड़ी के अंदर मौजूद है। पीछे जो है वो यहाँ पर दीपक को बिठाया गया है। तो क्राइम ब्रांच अब कोर्ट में दोनों को पेश करेगी, रिमांड लेने की दोनों को कोशिश करेगी, क्योंकि 10 बॉडी पार्ट्स में अंजन दास के टुकड़ों को काटा गया था, फ्रिज में इन टुकड़ों को रखा गया था और उसके बाद धीरे धीरे पूर्वी दिल्ली के ईस्ट दिल्ली के इलाकों में इन बॉडी पार्ट्स को फेंका गया था। सर पुलिस ने बरामद कर लिया था, लेकिन जिस तरीके से 10 टुकड़े बॉडी के किए गए थे अंजन दास की, उसमें से सिर्फ 6 बॉडी पार्ट्स ही दिल्ली पुलिस की जो दिल्ली पुलिस है उसको रिकवर हुए हैं, लेकिन 4 जो बॉडी पार्ट्स हैं वो अभी भी दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच तलाश रही है। पुलिस का कहना है कि जो अंजन दास के जो घर वाले हैं उनका डीएनए सैंपल लिया जाएगा, उसके बाद जो शव के टुकड़े मिले हैं उनका डीएनए से मिलान किया जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूनम और जो दीपक है उसको लेकर यहाँ से क्राइम ब्रांच की टीम जा रही है। उतरवा देना रास्ते में। पूनम कुछ बोलोगे, आपको पछतावा है इस बात को लेकर? फिर चालू हो गया, शीशा से डाले जी, पछतावा है? अरे शीशा चढ़ा, बता सकते पूनम हत्या क्यों की है? ठीक है कर बस ठीक है ओके। पूनम और दीपक को लेकर यहां से क्राइम ब्रांच की टीम निकल रही है। पुलिस हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो रविंद्र यादव जो कि स्पेशल कमिश्नर है क्राइम ब्रांच के, उन्होंने की थी। पूरे हत्याकांड का खुलासा किया था कि किस तरीके से 10 टुकड़े अंजन दास के शव के किए गए, फ्रिज में इन बॉडी पार्ट्स को रखा गया और फिर ईस्ट दिल्ली के अलग अलग इलाकों में इन बॉडी पार्ट्स को फेंका गया। और जब जो 5 जून 2022 को ये कुछ बॉडी पार्ट्स रिकवर हुए थे और लगातार 5 दिन तक पूर्वी दिल्ली के अलग अलग इलाकों से लोकल पुलिस को जो अंजन दास है उसके बॉडी पार्ट्स रिकवर हुए थे उनको इकट्ठा किया जाता है। 10 टुकड़े किए गए थे, 6 टुकड़े पुलिस ने अभी तक बरामद की है, लेकिन क्राइम ब्रांच का कहना है कि 4 टुकड़े अभी तक बरामद अंजन दास के शव के नहीं हो सके हैं। इंडिया टीवी संवाददाता अतुल भाटिया ने इस केस में दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के स्पेशल सीपी से भी बात की। रविंद्र यादव ने सिलसिलेवार तरीके से बताया कि कैसे पूनम और दीपक ने अंजन दास का मर्डर किया और कैसे उन्होंने उसके शव को ठिकाने लगाया। स्पेशल सीपी क्राइम ब्रांच रविंद्र यादव हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर, पांडव नगर में जो बॉडी मिली थी, किसकी ये बॉडी थी और कैसे इस पूरे केस को वर्कआउट आप लोगों ने किया? ये बॉडी का किसकी थी यही सबसे बड़ा चैलेंज था और ये 6 महीने तक यही सॉल्व नहीं हो पा रहा था कि बॉडी किसकी है, क्योंकि टुकड़े थे और वो जो खोपड़ी थी वो भी इस तरह से डिकम्पोज थी कि पहचान में नहीं आ रही थी। तो उसको चैलेंज लेके हमने इस पे काम किया। पहले टेक्निकल सर्विलेंस की, सीडीआर एनालिसिस किया, कुछ नहीं निकल के आया। फिर हमने मिसिंग पे फोकस किया, थाने में कौन आदमी गायब है, कौन नहीं मिल रहा है, उससे भी कुछ नहीं निकला। पास के थाने मंडावली, मधु विहार, पतपड़गंज, सब जगह हमने छानबीन की और जब धीरे धीरे हम दायरा बढ़ाते गए, आसपास के डिस्ट्रिक्ट करते, फिर हमारे पास पता चला कि क्राइम ब्रांच जब इतनी इसकी छानबीन करी है तो एक किसी ने कहा कि ये भी देख लो आप कि अंजन दास नहीं दिख रहा है बहुत दिन से। अंजन दास कौन है ये भी नहीं पता था। अंजन दास का ढूंढते ढूंढते हम कल्याणपुरी पहुंचे। कल्याणपुरी में पता चला कि अंजन दास पूनम और दीपक के साथ रहता था। पूनम दीपक से पूछा, इन्होंने कहा वो तो शराबी था, पता नहीं कहाँ चला गया, हमें कोई आइडिया नहीं इसके बारे में। जब यहाँ पे फिर हमें लगा कि ये तो गड़बड़ हो गई है, अब ये कह रहे हैं वो तो ऐसे ही घूमता रहता, पता नहीं पहले भी चला जाता था। फिर जब हमने इसकी तलाशी ली तो वो कपड़े मिल गए जो सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहे हैं, जिसमें प्लास्टिक की थैली लेके उसको इधर उधर फेंकने जाते थे, वो कपड़े मिल गए। उसके बाद जब हमने इसको और सख्ती से इंट्रोगेशन किया तो सारी बात खुल के आई कि किस तरह से इन्होंने प्लान किया, कैसे मर्डर किया, वो सारी बातें इन्होंने उसका पूरा खुलासा किया। अंजन दास की मिसिंग कंप्लेंट कोई आप लोगों के पास थी? अगर नहीं थी तो कैसे आप लोग उस तक पहुंचे? जैसा मैंने कहा, हमारे सोर्सेज भी लगाए हमने, उसका इनपुट्स भी लगाई और ये बहुत ही एक मामूली सी खबर थी कि ये भी हो सकता है। उस पर फिर जो मेहनत हुई टीम की, उन्होंने इसको पुख्ता किया कि अगर ये अंजन दास था तो कौन था, कहाँ रहता था। और जब इस पे हम आगे लीड पे कल्याणपुरी पहुंचे, बॉडी पांडव नगर में थी, कल्याणपुरी पहुंचे, वहाँ पे जब उसके घर वर पे पूछा और फिर सब लास्ट में जाके ये जो कपड़े मिले जैसा मैंने आपको बताया, और इनको बहुत गहनता से जब पूछताछ हुई तब इन्होंने सारी खुलासा किया और इनको हमने गिरफ्तार किया। हत्या क्यों की? पति था पूनम का अंजन दास, क्यों इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया? क्यों अपने बेटे को उसने अपने साथ में इन्वॉल्व किया? इसमें मैं जैसा बता रहा था कि दुखी तो बहुत दिन से थे कि हमारे पैसे ले लेता है, शराब पीता है, कमाई नहीं करता, लेकिन जो लास्ट में जो मोटिव आया, जो मेन मोटिव मैं कह सकता हूँ, वो दीपक की जो शादी हुई कुछ दिन पहले, उसकी जो वाइफ थी उस पर ही बुरी नज़र रखने लगा, उसका प्रयास करने लगा उसके साथ गलत हरकत करने की। उससे जब दीपक को काफ़ी भड़क गया
उसने कहा अब और इसको सहन नहीं कर सकते, मैं इसका शराब पिलाऊंगा, गोली खिलाऊंगा इसको और इसके टुकड़े इसको मार डालेंगे, जब सूख जाएगी बॉडी तो टुकड़े कर देंगे। और तुम जो पूनम को, जो उसकी मदर थी, माँ को उसने कहा कि तुम बाहर रह के निगरानी रखो, कोई आए तो उसको इधर उधर कर दो। और बाद में बॉडी पार्ट्स को ठिकाने लगाने में भी पूनम ने दीपक के साथ मिलकर इनको ठिकाने लगाया। सर, किस तरीके से इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया? पूरा प्रोसेस क्या था? क्या इनके दिमाग में था? क्या चल रहा था? कैसे इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया? जैसा मैंने कहा कि प्लानिंग चल रही थी 3-4 महीने से, मार्च अप्रैल से। इनको ये था कि हम इसको काबू नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमसे तगड़ा है, तो इसको शराब पिलाई, गोलियां खिलाई और फिर ताकि हमारे पे किसी का शक ना आए, बॉडी के अलग अलग टुकड़े करे, फ्रिज में इसको रखा टुकड़ों को कि बदबू ना आए। 4-5 दिन तक टुकड़ों को वहाँ रखा, फिर एक एक टुकड़ा बारी बारी से ले जाके किया। जैसे 30 तारीख का मर्डर है, पहला टुकड़ा मिलता है 5-6 जून को जाके, और फिर उसके बाद 5-6 टुकड़े टोटल मिलते हैं। अभी भी शायद 3-4 टुकड़े मिलने बाकी हैं। इस प्रकार से सारी प्लानिंग। सर, टोटल 10 टुकड़े किए गए थे, 6 टुकड़े रिकवर हुए हैं। क्या लगता है जो 4 टुकड़े रिकवर नहीं हुए, कैसे आप कोर्ट में इसको साबित करेंगे कि ये अंजन दास की हत्या हुई है और ये बॉडी पार्ट्स जो वो अंजन दास की हैं? हमारे पास बहुत अच्छे एविडेंस है। अंजन दास का मोबाइल फ़ोन हम इससे रिकवर कर चुके हैं। जो कपड़े इन्होंने पहने थे जो बॉडी पार्ट्स को ले जाते समय, वो इनसे रिकवर हो चुके हैं। इनके पार्ट पे जो इन्होंने ना मिसिंग रिपोर्ट कराई, ना इसकी तलाश की, वो इनका जो कंडक्ट है वो है। वेपन की रिकवरी आज कल में हो जानी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो पुख्ता रूप से इस पर क्लेम करती हैं। अंजन दास का जो डीएनए है, वो जो बॉडी पार्ट्स का, उसके एफएसएल में जमा है, उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। सारी चीज़ें मिलके हम कन्विंस थे, इसलिए हमने इनको अरेस्ट करके लोकल पुलिस के हवाले करा। एक अंतिम सवाल मेरा सर ये कि जब श्रद्धा मर्डर केस होता है तो बॉडी पार्ट्स लगातार जंगलों से, छतरपुर के जंगलों में, तालाब जो मैदानगढ़ी में था उसकी पुलिस ने तलाश की थी, तो आप लोगों से भी क्या कांटेक्ट किया गया था? लोकल पुलिस से कांटेक्ट किया गया था जो बॉडी पार्ट्स पांडव नगर में मिले थे? बिल्कुल, उस समय ये बात उठी थी और विक्रमजीत से भी मेरी बात हुई थी जो एडिशनल सीपी हैं ईस्टर्न रेंज के, तो उन्होंने भी कहा था कि ये चेक करा लिया जाए कि कहीं वही बॉडी पार्ट नहीं है। फिर जब डॉक्टर से बात हुई तो उसने कहा ये पुरुष बॉडी पार्ट है, तो इसलिए इसको रूल आउट कर दिया क्योंकि महिला के बॉडी पार्ट नहीं थे। तो कोर्ट में रिमांड मांगेंगे दोनों का, पूनम और दीपक? लंबा रिमांड लेंगे और लोकल पुलिस के हवाले किया, तो वो जो आईओ है वो रिमांड लेके आगे की तफ्तीश करेंगे। रविंद्र यादव है स्पेशल सीपी क्राइम ब्रांच, जिनका कहना है कि पूनम और दीपक को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुल 10 टुकड़े जो है वो अंजन दास के शव के किए गए थे, जिसमें से 6 टुकड़े रिकवर कर लिए गए हैं, 4 टुकड़े अभी बरामद करने बाकी हैं। तो आपने सुना, और अब देखिए ये परिवार दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में किराए पर रहता था। पिछले 5 साल से ये एक ही घर में रहा करते थे। घर की मकान मालकिन ने क्या कहा है इस पूरे मामले में, सुनिए जरा। कब से रह रहे थे ये? क्या 5 साल से रहते? कभी लड़ाई उड़ाई होती? नहीं, इनकी मियाँ बीवी की होती रहती थी झगड़ा वगड़ा, मगर हमें कोई मैटर ही नहीं था सर। हमें पता ही नहीं, इतने लड़ाकू लगते ही नहीं थे वो, किसी से दुआ सलाम भी नहीं करते थे, चुप आना चुप जाना। तो हमने कहा अच्छे किराएदार हैं। अच्छा, हाँ, अब ये तो पुलिस आई तब हमें पता लगा। कब पुलिस आई थी? सुबेरे आई है, परसों आई थे। हम थी नहीं, मैं तो गाँव गई थी। अच्छा, हाँ, जब पता लगा ये क्या हुआ, तो क्या बताया पुलिस ने? वो चले गए ऊपर, देख के चले गए, बस कुछ नहीं था। कौन कौन रह रहा था यहाँ पे? यहाँ तो वो बच्चे उनकी 2 लड़कियां और लड़का था और बहू थी, और वो थे मियाँ बीवी दोनों। तो ये जो अंजन दास थे, ये कब से गायब थे? कब से आप लोगों ने? इनको तो 8-9 महीने हो गए चले गए। क्या बोला था कि कहाँ गए हैं ये नहीं बताया सर। देखो ना, हमने पूछा कहाँ गए, ये हमें नहीं पता। देखो कब इनने बुलाया, कब क्या किया, देखो जी हमें कुछ नहीं पता। क्राइम की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट चैनल यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, देखते रहें इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट।